तो वहीं जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि जेल मोड़ में वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए नामांकन करेंगे, नामांकन के बाद जनसभा करेंगे। और इसी के साथ आज लोकसभा चुनाव को लेकर जयराम महतो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गिरिडीह लोकसभा से जयराम महतो आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, गिरिडीह से जयराम महतो इस बार अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिसको लेकर आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए खुद जयराम महतो जो आएंगे। देखिए अगर बात करें बीजेपी की ओर से, तो बीजेपी की ओर से भी कैंडिडेट जो है वो उतारा गया, यानी कि आजसू की ओर से सीपी चौधरी चुनावी मैदान में। और दूसरी ओर अगर हम लोग देखेंगे कांग्रेस की ओर से, तो कांग्रेस की ओर से भी या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मथुरा प्रसाद महतो जो है वो चुनावी मैदान में। तो दोनों ही पक्ष से जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में, और जयराम महतो इस बार अपनी किस्मत आजमाएंगे, क्योंकि इससे पहले लगातार वो आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। और इस बार उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि गिरिडीह से वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। और यही माना जा रहा है कि इस बार गिरिडीह में त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि तीनों जो कैंडिडेट है, या फिर मथुरा प्रसाद महतो की बात कर लेंगे जिसको झामुमो की ओर से टिकट दिया गया है, इसके साथ ही अगर हम लोग आजसू की बात करेंगे तो सीपी चौधरी चुनावी मैदान में। अब जयराम महतो अपनी किस्मत आजमाएंगे, तो माना जा रहा है कि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि तीनों ही कैंडिडेट जो है वो कुर्मी है। और अगर हम लोग गिरिडीह की बात करेंगे तो गिरिडीह में जो कुर्मी वोटर्स है उनकी संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में आने वाले समय में चीजें और स्पष्ट होगी। लेकिन आज जयराम महतो अपने समर्थकों के साथ सीधा डीसी ऑफिस जाएंगे, समरनाले जाएंगे और वहां पर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसके साथ ही कई निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग गिरिडीह की बात करेंगे तो गिरिडीह जो है वो आजसू का गढ़ है, क्योंकि सीपी चौधरी वहां के अभी सांसद है। और ऐसे में आजसू की ओर से तमाम जो कोशिशें है वो की जा रही है ताकि जो सीटिंग सीट है आजसू की वो आजसू के हाथ से ना जाए। तो कह सकते हैं कि जयराम महतो पूरे तरीके से कमर कस लिए हैं कि इस बार किस तरीके से लोगों के बीच जाना है, मुद्दे क्या क्या होंगे। क्योंकि अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रत्याशी जो है डोर टू डोर लोगों से मुलाकात करे। अब सवाल ये उठता है कि जयराम महतो क्या 1932 के साथ साथ अन्य जो मुद्दे को लेकर लगातार अपनी बात को रखते थे, क्या वही मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और आज ये भी बताया जा रहा है कि 11 बजे जयराम महतो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। जी करिश्मा, बिल्कुल जयराम महतो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। और कौन से बड़े चेहरे हैं जो इनके समर्थन में, इनके नॉमिनेशन में शामिल हो रहे हैं? जी देखिए, बड़े चेहरे का अभी तक तो वैसा कोई लिस्ट नहीं आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जेबीकेएसएस जो जयराम महतो की पार्टी है उससे कई जो नेता है वो उनके जो नॉमिनेशन फाइल होगा उस वक्त पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर जयराम महतो अकेले अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ना वो इंडिया गठबंधन का समर्थन यहाँ पर मांग रहे, ना एनडीए का समर्थन मांग रहे। तो कह सकते हैं कि जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो उनके साथ उपस्थित रहेंगे। जी करिश्मा, बिल्कुल इन तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।